ट्रिग्नोमेट्री में आज हमारा टॉपिक है जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। क्या होता है जनरल सॉल्यूशन का मतलब? देखो, मैं एक बात बताता हूँ। जैसे अगर हम साइन थीटा की याद करो, हमने ग्राफ बनाया था। जैसे साइन थीटा की अगर वैल्यू लूँ 0 पे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, याद करो हमने ऐसा निकलवाया था। फिर उसके बाद आ जाए 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, हैं ऐसे ही आगे जाते जाएं 270 डिग्री, ऐसे आगे जाते जाएं 360 डिग्री, एक पूरी साइकिल बन जाती है। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं ना, तो इसको मैं रब कर देता हूं अभी। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो होता बच्चे कुछ ऐसा है कि साइन थीटा का हमने ग्राफ बनाया था और साइन थीटा ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, अब आप मेरे को एक बात बताओ, साइन थीटा ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये है y इज इक्वल्स टू साइन थीटा ग्राफ। साइन थीटा ग्राफ में आप यहां समझें कि ये वैल्यू है 0 डिग्री पे, ये है π/2 मतलब 90, ये है पाई, ये है 3π/2 मतलब 270 डिग्री, और ये 2π मतलब कि 360 डिग्री। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं इसको ग्राफ बनाता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसके बाद ये 0 जो है कितनी बार टच करती है, आप ध्यान से देखो। 0 टच करती है वो यहाँ पर और यहाँ पर, है ना 0। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 की बात करूँ मैं, साइन थीटा की वैल्यू 0 कब आती है, आप मेरे को बताओ। तब थीटा क्या क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए, पाई होना चाहिए, ये 2π होना चाहिए। अब इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो, थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ। देखो, थोड़ा सा और आगे बढ़ाने का मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं, इसको ग्राफ को थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ। अभी तो आपने ग्राफ देखा है 360 डिग्री तक, थोड़ा सा अगर ग्राफ और बड़ा होता फिर क्या हो जाता? तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता, देखो ध्यान से, ये बनता, थोड़ा सा मैं और इसको बड़ा कर देता हूं, और दिस विल बी लाइक, ऐसे चलता रहता ना। अब आप मेरे को बताओ, ये अगर 0, देखो यहां पर है हमारा 0, ये है 1π, ये है 2π, तो बताओ ये क्या होना चाहिए? पैटर्न के अनुसार होना चाहिए 3π, है ना? बात समझ आई? तो 0, 1π, 2π, 3π, मतलब एक थीटा जो है, पैटर्न क्या बन रहा है आपका, 0, 1π, 2π, अगला होगा 3π एंड 4π एंड सो ऑन। तो जनरलाइज कर दूं तो क्या हो जाएगा, nπ। ठीक है, और n बिलोंग्स टू z मतलब इंटीजरल वैल्यू मतलब 1, 2, 3, 4, 1/2 नहीं। जैसे कि यहाँ पर है ना, जैसे 1/2π, 3/2π, तो ये एक इंटीजरल वैल्यू है, ठीक है। तो लेकिन 3π/2, 1π/2 ये इंटीजरल वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अब इस बात को हम जनरलाइज लिखते हैं। कैसे जनरलाइज का मतलब क्या होता है? मैं बोलता हूं कि अगर साइन थीटा 0 है, इसका मतलब थीटा क्या क्या होना चाहिए? थीटा होगा nπ एंड n बिलोंग्स टू z। ये आपके लिए एक जनरलाइज कंसेप्ट बन गया। ठीक है, ये आपके लिए एक जनरलाइज कंसेप्ट बन गया। इसी तरीके से अगर मैं cos थीटा ग्राफ बनाना शुरू करूं, देखो cos थीटा का मैं ऐसे ग्राफ बनाता हूं, और cos थीटा ग्राफ बनता है बेटा ऐसे, ये लाइक दिस ना। अब बताओ 0 कब आया? ये एक यहाँ पर आया 0, एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। नाउ दिस इज, ये वैल्यू है क्या? ये 0 है, ये π/2 है, यहाँ पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π है, एंड सो ऑन। अब आप लॉजिक पैटर्न को समझो, ये 1/2π पे 0 है, ये 3/2π पे 0 है। इस बात को हम ऐसे समझते हैं, देखो अगर cos थीटा
0 है तो थीटा क्या होना चाहिए, एक है 1/2 ऑफ पाई, या मैं इसको ऐसे लिखूं 1 इंटू पाई बाई 2, एक लिखता हूं 3 इंटू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। पैटर्न मिल रहा है कुछ आपको? देखो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो अगला क्या होगा 5 है ना, तो 5 इंटू पाई बाई 2। अगला क्या होगा 7 इंटू पाई बाई 2। जनरल क्या हो गया, ये ऑड नंबर बन गए। ऑड नंबर को हम कैसे लिखते हैं, 2n+1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है, 2n+1 ऑफ पाई बाई 2। अब n में आप जो भी डालोगे ये ऑड नंबर आएगा हमेशा, कुछ भी डालो, ऑड नंबर डालो या इवन नंबर डालो, लेकिन 2n+1 या 2n-1 वो ऑड नंबर ही आता है। डन, बात समझ में आ गई? जैसे n की वैल्यू डाल के देखो, आप 0 डालो, आप 0 भी एक इंटीजरल वैल्यू है, ये बात समझ लीजिए। तो 2 इंटू 0 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 कितना होता है 1, 1 इंटू 1 पाई बाई 2 आ गया, ठीक है। अब 1 डालो, 1 डालो तो क्या आया, 2 1 2 प्लस 1 3, तो ये 3 पाई बाई 2 आ गया। देखो ये आ गया ना 3 पाई बाई 2। अगला क्या होगा, अगर 2 डालोगे तो क्या बनेगा, देखो 2 डालेंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है, 2 इंटू 2 बनेगा 4 प्लस 1 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ठीक है जी। तो ये है 5 पाई बाई 2, तो अगली टर्म यहाँ पर आएगी मेरे पास 5 पाई बाई 2, ये हो जाएगी 7 पाई बाई 2। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, गुड। तो अब हम इसको जनरलाइज कैसे करें, कॉस थीटा अगर 0 है, इस बात का ये मतलब हो गया थीटा इज इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, और n जो है इट बिलोंग्स टू z। डन, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? तो आपको साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का जनरल कंसेप्ट समझ में आ गया, और कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 का भी कंसेप्ट जनरल आ गया। अब इसी तरीके से टेन थीटा का भी ऐसा ही है। टेन थीटा भी आप याद रख लें कि टेन थीटा जो है ना वो जनरली साइन थीटा के जैसे ही चलता है। टेन थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है n पाई, एंड n बिलोंग्स टू z, ठीक है। आप ग्राफ बनाते हैं, चलो मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। देखो जी, ध्यान से देखो, मुश्किल नहीं है, जनरल वैसा ही है। ये बच्चे इसमें ये 90 की छोटी लाइन बना लेते हैं, 180, 270, 360। तो जब इसको मैं ग्राफ पे बनाना शुरू करूँगा, लाइन बनाता हूँ, तो ये लाइन ऐसे जाती है, टेन थीटा ग्राफ फिर ऐसे आता है, ये टच करता हुआ ही आगे जाता है, और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ पर आता है। अब लॉजिक को समझें तो 0 कब था, यहाँ 0 है, दिस इज़ 0, दिस इज़ पाई बाई 2, दिस इज़ पाई, दिस इज़ 3 पाई बाई 2, दिस इज़ 2 पाई, है ना जी। तो आप मेरे को बताओ 0 पे 0 है, पाई पे 0 है, 2 पाई पे 0 है, बिल्कुल वैसा है जैसे आपका साइन का था, है ना। इसीलिए हमने जनरलाइज कंसेप्ट डेवलप करना है ना, तो इसीलिए टेन थीटा का भी लॉजिक वैसा ही है जैसा कि हमारा कैसा था, साइन थीटा का था। बस इस बात को समझ जाओ, याद रहेगी ये बातें। 3 समझ गए। z क्या होता है, इंटीजर होता है। इंटीजर कहाँ से शुरू होता है, प्लस वाले भी सारे नंबर इंटीजर होते हैं, माइनस वाले भी, डेसिमल में नहीं, +1 +2 +3, -1 -2 -3 और 0 भी, ये सारे इंटीजर है। 1.5 इंटीजर नहीं है, 2.5 इंटीजर नहीं है, -1.5 इंटीजर नहीं है, ठीक। ये 3 बातें समझ में आ गई। अब आगे, ठीक है, अब आगे देखो क्या है। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा लिखा हुआ है, अब इसका मतलब आपको डिटेल में बाद में समझाएंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा ये क्या चीज़ है, ये कंसेप्ट आपको आना है। लेकिन आप लॉजिक को समझ जाओ कि ये कहाँ से आ रहा है, क्या करने लगा हूँ मैं, ठीक है। पुराना जिसको ये 3 चीज़ें क्लियर हैं उसको ये वाली चीज़ भी क्लियर होगी पक्का, ठीक है। देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा लिख लो, आप लिख लिया।
मेरे को इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। आपको 6 निकालने हैं, 3 हम निकाल चुके हैं, 3 और निकालने हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बन गया। अब बताओ साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। यही हम अप्लाई कर देंगे, लिख दें इसको यहाँ पर 2 cos थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये वाली ये दो मल्टीप्लाई फॉर्म में आ गए, है ना। मल्टीप्लाई में क्या होगा, या तो ये दो फैक्टर्स हैं, दो कलर्स जो मैंने किए हैं, दे आर 2 फैक्टर्स। या तो पहला फैक्टर 0 होगा या दूसरा फैक्टर 0 होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ऐसे ही करते थे, तो इसको ऐसे लिख दो, cos थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 0 लिखो, या साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 0 लिखो। लिख दिया। अब यहाँ पढ़ो, अब इसको कैसे पढ़ना है, cos थीटा, ये cos थीटा इज इक्वल टू 0, या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब आप ऊपर जाओ वापस, cos थीटा इज इक्वल टू 0 था, तो थीटा इज इक्वल टू क्या था, याद करो, देखो ऊपर, cos थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 है, तो 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 हो गया। और साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो थीटा मतलब ये इज इक्वल टू क्या था, n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। डन। अब देखो बच्चा, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर में, है। अच्छा, तो अब मेरे को बताओ, थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई हो गया, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई माइनस अल्फ़ा। ऐसे ही अब यहाँ देखो, थीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो गया, 2n पाई, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2n पाई प्लस अल्फ़ा। अब इन दोनों बातों में क्या कनेक्शन दिख रही है, ये ऑड मल्टीपल, ये 2n प्लस 1 क्या है, ऑड मल्टीपल, ये 2n क्या है, इवन नंबर, ठीक है ना। देखो ना, ये 2n प्लस 1 ऑड नंबर है, ये 2n हमेशा इवन नंबर है, और यहाँ पर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है पाई। ऑड मल्टीपल है तो माइनस अल्फ़ा, इवन मल्टीपल है तो प्लस अल्फ़ा। सही है। अब इन दोनों बातों को एक ही बनाकर लिख दे, दोनों बातों को एक ही बना के लिखते हैं। देखो कैसे लिखते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, n में कुछ भी नंबर आएगा, 1 2 3 4 प्लस प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फ़ा। देखो कैसे, अगर मैं n 1 लूँगा मतलब कि ऑड नंबर 1 पाई आएगा, तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा, 1 आएगा, जिसकी वजह से ये पूरा नंबर नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में माइनस आ गया, ठीक है। अगर मेरा यही n इवन होता, मतलब 2 लिखता, तो जब यहाँ 2 आएगा तो ये पूरा नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। 3 लिखूँगा तो ये नंबर 3 है, तो यहाँ पर ऑड हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 4 में पॉजिटिव हो जाएगा। समझ आ गई। तो इन दोनों बातों को जनरलाइज करके हमने ऐसे लिख दिया। तो अब हम इस बात को कैसे लिखेंगे कि व्हेन साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा, तो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n अल्फ़ा। डन। बस इतनी सी बात को समझ लो, बन गया ना एक फार्मूला। देखो लॉजिक को समझो तो क्या है, बेसिक बात ही हमने लिखी है और वो फार्मूला बन गया। मतलब बहुत हाई फाई थॉट्स नहीं है, छोटी छोटी सोच से ही चीज़ें बढ़ जाएंगी आगे। डन। चलो ठीक है, ये इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ऐसे ही अब साइन का बना दिया, अब कॉस का बनाते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा, तो कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो ये कॉस सी माइनस कॉस डी आ गया। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखते हैं 2
टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू 0। नाउ अब या तो साइन थीटा प्लस एल्फ़ा बाई टू 0 होगा या फिर साइन एल्फ़ा माइनस थीटा बाई टू 0 होगा। 2 ऑलरेडी हमने 0 के नीचे भेज दिया, 2 ऑलरेडी 0 के नीचे भेज दिया तो वो 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ भी क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 में थीटा इज इक्वल टू क्या था, एन पाई। तो थीटा प्लस एल्फ़ा बाई टू इज इक्वल टू एन पाई, या फिर एल्फ़ा माइनस थीटा बाई टू इज इक्वल टू एन पाई। तो थीटा प्लस एल्फ़ा इज इक्वल टू 2n पाई। तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस एल्फ़ा, एल्फ़ा माइनस थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। तो थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस एल्फ़ा। तो थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा क्या आ गया, माइनस 2n पाई। यहाँ हम एक काम इसको ऐसे करते हैं, क्यों ना इसमें यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो हम डिस्टर्बेंस से बचने के लिए ना इस जगह पर ये देखो यहाँ पर थीटा माइनस अल्फ़ा ही लिख लेते हैं, सब कुछ थीटा माइनस अल्फ़ा के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो उसमें आप क्या करें, इसको मैं हटाकर कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ। देखो माइनस साइन थीटा माइनस एल्फ़ा बाई टू इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। लिख दिया, साइन माइनस थीटा कर लिया ना, मतलब माइनस कॉमन ले लिया, माइनस को 0 के नीचे भेज दिया। तो साइन थीटा माइनस एल्फ़ा बाई टू इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब वही साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई। तो थीटा माइनस एल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2n पाई। तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस एल्फ़ा। तो यहाँ पर हमने क्या समझा, माइनस एल्फ़ा, यहाँ है प्लस एल्फ़ा। तो इसकी जनरलाइज बात कैसे लिखें, जब कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस एल्फ़ा हो तो थीटा होता है 2n पाई प्लस माइनस एल्फ़ा, और n क्या होता है, n होता है z इंटीजर। डन, दो बातें समझ में आ गई। देखो रियल यूज़ क्या होगा, कैसे होगा, वह बताऊंगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, इसका रियल एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल ट्रिग्नोमेट्री में ही काम नहीं आएगा, पूरी 12th तक ये टॉपिक कंसेप्ट चलता रहेगा। ठीक है, तो तब आप याद करोगे कि ये बात समझाई हुई है। ठीक है, अदरवाइज़ रटनी पड़ेगी, और रटोगे तो वो याद भी नहीं रहेगी, कब काम आनी है आप भूल जाओगे इस बात को। अच्छा, अब रह गया हमारा लास्ट रह गया, मैंने आपको बोला था 3 और रह गए, साइन और कॉस का तो हो गया, अब 10 रह गया। लिखो जी, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा। तो tan थीटा माइनस tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0। इसको साइन कॉस में लिख लो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, साइन थीटा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फ़ा होल अपॉन डिनोमिनेटर, जो अगले स्टेप में 0 के पास चला जाएगा, है ना। कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा, डिनोमिनेटर 0 के पास चला गया, तो टर्म क्या बच गई, साइन थीटा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फार्मूला बन गया, साइन ए माइनस बी का। साइन थीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 हो गया। अब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का सीधा डायरेक्ट फार्मूला लग गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई। तो थीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एन पाई, आपको तो थीटा निकालना है ना, तो एन पाई प्लस अल्फ़ा हो गया, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, ये जरूर लिखना है। तो अब आपके पास एक तीसरा टर्म बन गया, व्हेन tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा, देन थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फ़ा, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। डन। तो मैं आपको फटाफट ये तीनों एक साथ लिख कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके लर्न करने में आसानी रहे। एक साथ बॉक्स बना के दे देता हूँ, 6 लिख देता हूँ, चलो 6 लिख देते हैं ना, हमारे पास 6 हैं।
तो ऑल 6 ऑल टुगेदर। काम आपके यही आने हैं, ठीक है। लेकिन बेसिक जो है लॉजिक जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया है, क्वेश्चन जब अंदर सॉल्व करोगे ना तो इसी लॉजिक का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, और कोई दूसरा लॉजिक नहीं है, ठीक है। पहला आपने क्या सीखा, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, थीटा इज इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ 2n+1 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2, ठीक है। यही था ना, आपको देखो ध्यान से, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ 90, टेन थीटा इज इक्वल टू 0 एन पाई, टेन थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ ऊपर 0 है, वो सब कलर खराब हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, थीटा इज इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ 90, टेन थीटा 0 होगा तो थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई, फिर हमने 3 और किए थे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, तो थीटा इज इक्वल्स टू, देखो याद करो क्या लिखा था, दिस वन, ये साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का ही तो है, एन पाई प्लस -1 रेज टू पावर 1 एन अल्फा, एन पाई प्लस -1 रेज टू पावर एन अल्फा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा, थीटा इज इक्वल्स टू क्या बनाया था हमने, कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू टेन अल्फा, तो थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई, ये साइन जैसा ही है पर प्लस अल्फा, ये भी आपने यहाँ सीखा है। इन सब में n जो है वो बिलोंग्स टू z है, इंटीजरल नंबर, डन। तो ये बेसिक बात आपको, ये 6 रूल याद रखने हैं, इसी के बेस पे ही आगे वाले न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। जिसको ये 6 याद होंगे उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है।